तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम केन होता है। हम जान पाते हैं कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ के लोग दूसरे ग्रहों पर जाकर वहाँ पर लोगों के लिए कॉलोनी बनाते हैं। इस वक्त हम जान पाते हैं कि केन एक दूसरे ग्रह पर था और वहाँ पर उसकी बेटी भी उसके साथ थी क्योंकि उसकी वीकेंड की छुट्टियां चल रही थी। हम देखते हैं कि केन अपनी बेटी को एक रेंज पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बंदूकबाजी चलाना सिखाता है और उनके ठीक सामने घरों के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। यहाँ पर केन अपनी बेटी को बताता है कि उसकी कंपनी धरती से खतरनाक क्रिमिनल्स को यहाँ पर लेकर आती है और यहाँ पर वो दूसरे प्लेनेट के घरों को बनाने में उनकी मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं केन अपनी बेटी को एक होटल में छोड़ देता है जो कि इस प्लेनेट पर बने शहर में होता है। यहाँ पर उसकी बेटी का एक बेबी सीटर ध्यान रखती है और केन उसकी कंपनी की शिप में रहता है जो कि उस प्लेनेट के ऊपर था। क्योंकि वहाँ पर घर वालों को लाना मना था इसलिए वो वहाँ पर किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। अब अगले सीन में हमें बहुत सारे एलियंस को दिखाया जाता है जो कि एक शहर पर हमला कर देते हैं और वहीं पर केन की बेटी भी रुकी हुई थी। अब सुबह होने के बाद केन अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता और कंप्यूटर केन को बताता है कि उस प्लेनेट से सारे संपर्क टूट चुके हैं। केन जिस कंपनी में काम करता था उसकी ऑनर एक औरत थी जिसको सब जनरल के नाम से जानते थे। यहाँ आकर वो केन को बताती है कि उस प्लेनेट पर जेल बनी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स ने दंगा कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि शहर के न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्टिवेट कर देंगे और अब उन लोगों की डिमांड है कि उन्हें वापस अपनी ग्रह पर जाना है यानी धरती पर। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इनका दोस्त वहां पर उससे मिलने आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। असल में हम जान पाते हैं कि उनकी कंपनी ने जेल के नीचे एक सीक्रेट लैब बनाई थी जहां पर वो इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे और किसी खतरनाक वायरस के चलते वहां के सारे क्रिमिनल्स एक एलियन में बदल गए। हम जान पाते हैं कि उस कंपनी की ऑनर जो होती है एक बहुत ही लालची औरत होती है और उसने जेल के कैदियों को ताकतवर बनाकर खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया था। अब इस कंपनी के ऑनर का यानी उस औरत का डिमांड है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्टिवेट करके उसे फायर कर देगी ताकि किसी को भी वहां के वायरस के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ना चल सके। अब इधर हम देखते हैं केन अपनी बेटी को बचाने के लिए एक शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है लेकिन कंपनी के आदमी उसे रोकने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद अब केन कैसे भी उनसे लड़ते हुए वापस वहां पर आ जाता है लेकिन यहाँ पर केन को अभी इन्हीं लोगों से लड़ना पड़ जाता है जिसकी वजह से उसकी शिप भी डैमेज हो जाती है और उसे नीचे गिरना पड़ जाता है और नीचे गिरते गिरते केन अपना पैराशूट खोल लेता है। अब नीचे गिरने के बाद उसकी मुलाकात वहां पर एक कैलन नाम की आदमी से होती है। यहाँ पर वो केन को अपना आईडी कार्ड दिखाता है और वो आदमी जेल के अंदर डॉक्टर था। यहाँ पर कैलन बताता है कि जेल के अंदर सारे कैदियों की मौत हो चुकी है क्योंकि एक खतरनाक एलियंस ने उन्हें खत्म कर दिया है। यहाँ पर तब केन कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए शहर जाने वाला है और कैलन तो शहर जाने का रास्ता भी जानता था। जिसके बाद अब वो आदमी भी केन के साथ हो लेता है। जिसके बाद केन उसके बदले में उसे एक बंकर तक लेकर जाएगा ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले ब्लास्ट से बच सके। जिसके बाद हम देखते हैं केन और कैलन एक बार में होते हैं। यहाँ पर ये लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे तभी यहाँ पर इनकी मुलाकात एक कपल से होती है और इन दोनों के पास एक बस थी। जिसके बाद केन जाकर उनसे लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना है और केन बदले में उन्हें पैसे ऑफर करता है। जिसके बाद अब वो दोनों मान भी जाते हैं। अब जाते वक्त सारे लोग केन को बताते हैं कि उन्हें एलियन से बचने के लिए बंदूकों की भी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद अब वो लोग बंदूकें खरीदने के लिए गन शॉप पर जाते हैं और यहाँ इस गन शॉप के ऑनर दो भाई थे। जिसके बाद अब केन उन्हें अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब केन के जाने के बाद वो दोनों भाई अच्छे से पार्टी करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने केन को ना चलने वाली पुरानी बंदूकें बेच दी थी और इस काम से उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। लेकिन तभी उन्हें उनके घर के पीछे से किसी एलियंस की आवाज़ आती है और इन एलियंस ने उनकी दुकानों को चारों तरफ से घेर रखा है। जिसके बाद अब ये दोनों भाई एलियंस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन एलियंस इनके दुकान के अंदर भी आ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर ग्रेनेड से अपने घर को ही उड़ा देते हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैलन जेल में कैदी था और जेल का वार्डन अपने ऑफिस में होता है जिसे कंपनी की ओनर का कॉल आता है। यहाँ वार्डन उन्हें एलियंस के बारे में बताता है। उनके हाथ कटने के बाद भी फिर से उग जाते हैं। कैलन और उसके दोस्त जेल के अंदर दंगा कर देते हैं ताकि वो गार्ड का ध्यान भटका के वहां से अच्छे से भाग सकें लेकिन वार्डन अपने आदमियों के साथ आके कैलन को वहां पर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लोग कैलन को एक अजीब से ग्लास के ट्यूब में डाल देते हैं और ये वही जगह थी जहां पर कैदियों पर वायरस की जांच की जाती थी। अब एक दूसरे कैदी को वायरस के सामने लेकर आया जाता है और जब एक एलियन उसे काट लेता है तो वो भी उसी एलियन की तरह बदलने लगता है। यहाँ पर वार्डन एलन से मिलकर उसे बताता है कि उन्हें इस प्लेनेट से एक खास तरह का वायरस मिला था जो कि इन कैदियों को पूरी तरीके से बदल देता है। जिसके बाद अब कैलन को भी उसी की तरह से एलियन के पास लेकर जा रहे थे लेकिन तब तक कैलन को उसके दोस्त वहां पर आकर बचा लेते हैं। अब कैलन का दोस्त उसे एक नकली आईडी देता है जो कि उस जेल के डॉक्टर की थी। यहाँ पर उनके दोस्त बताते हैं कि उन्होंने जेल से भागने के लिए खास तरह के प्लान्स बनाए। जेल के सारे गार्ड्स को मारने के लिए उन्होंने एलियंस का पिंजरा खोल दिया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो एलियंस जेल के गार्ड्स को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार दे रहे थे लेकिन अब सारे गार्ड्स को मारने के बाद वो उन कैदियों को भी मारने लगते हैं जो वहां से भाग रहे थे और ये एलियंस का वायरस जिसको भी लग रहा था वो सारे लोग एलियंस में बदल जा रहे थे।
और हम देखते हैं कि इस हमले में वार्डन की मौत हो जाती है। जेल से बाहर निकलने के बाद कैलन अपने दोस्तों से अलग हो जाता है क्योंकि वो सब अब अपने अपने रास्ते जाएंगे। अब ये लोग जब शहर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि वहाँ हर तरफ एक एलियंस हैं और इस दौरान पुलिस वालों की एलियंस से लड़ाई हो रही थी। अब इसके बाद केन उस होटल में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी रुकी हुई थी, जिसके बाद अब वहाँ पर उसे बेबी सीटर की बॉडी मिलती है। यहाँ पर देखता है कि केन की बेटी ने खुद को अलमारी के अंदर लॉक कर रखा है, जिसके बाद वो केन को देखने के बाद बाहर आती है। लेकिन तभी अचानक से इनके कमरे के अंदर एलियंस घुसने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग एलियंस से बचने के लिए होटल की छत से नीचे कूद जाते हैं। क्योंकि वो बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची नहीं थी इसलिए वो लोग बस पे गिरकर बच जाते हैं और यहाँ से ये लोग अब फौरन निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग वो एक खतरनाक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कैलन उन्हें बंकर खोलने वाला पासवर्ड बताता है। ये बंकर पहाड़ों के अंदर एक गुफा में था। अब हमें अगले सीन में इस कंपनी के ऑनर को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सैटेलाइट की मदद से केन को बंकर की तरफ जाते हुए देखती है। अब वो केन को खत्म करने के लिए कुछ आदमियों को भेजती है, जिसके बाद केन अब उस प्लेन को आते हुए देख लेता है जिसमें उसे मारने वाले लोग थे। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब हम दूसरे रास्ते से होते हुए इस बंकर तक पहुंचेंगे ताकि वो उस आर्मी के प्लेन को चकमा दे सके। अब उस प्लेन के अंदर मशीन गन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो अचानक से उस बस के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इस हमले में केन और गीव की मौत हो जाती है। यहाँ पर केन की बेटी उसकी बॉडी को देखकर बहुत जोर से रोने लगती है। जिसके बाद अब कैलन केन की बेटी को संभालते हुए वहां से निकल जाता है। अब ये लोग दूसरे रास्ते से अपनी जान बचाकर बंकर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें रास्ते में एलियंस मिल जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक एलियन कैलन को काट लेता है, जिससे हम जान पाते हैं कि अब कैलन के अंदर भी एलियन का वायरस चला गया है और वो धीरे धीरे एलियन में कन्वर्ट होने लगता है। और इधर केन की बेटी बंकर का पासवर्ड डालती है और ये लोग जमीन के नीचे बने एक बंकर में चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी की ऑनर उस न्यूक्लियर रिएक्टर को ब्लास्ट कर देती है। यहाँ पर कैलन केन की बेटी से एक चाकू लाने के लिए कहता है ताकि वो एलियन में बदलने से पहले खुद को मार सके। अब इसके बाद एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैलन की खुद की एक वाइफ और एक बेटी थी जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और कैलन उस कार चलाने वाले ड्राइवर को मार देता है और कैलन को यही वजह थी जो जेल काटनी पड़ी। अब फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कंपनी के कुछ लोग उस बंकर में छुपे हुए लोगों को ढूंढने के लिए आते हैं और तभी इनके सामने केन की बेटी दिखती है और इस दौरान कैलन पूरा तरीके से एलियन में बदल चुका था। जिसके बाद अब वो कंपनी के लोगों को ही मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं केन की बेटी और कैलन दोनों एक दूसरे के साथ कंपनी वाले की शिप में जाते हैं और उस पायलट से उन्हें धरती पर ले जाने के लिए कहते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।